की शक्ति पूजा के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। आज यह अध्याय समाप्त होगा। यहाँ कवितांश क्या हुआ है हमें याद कर लेना चाहिए। राम और रावण के बीचों बीच युद्ध निरंतर चल रहा है। जितना प्रयत्न करने पर भी राम के पक्ष में तो जीत ना होने लगी है। जीत तो रावण के पक्ष में होने लगी है, क्योंकि शिव महाशक्ति की आराधना करके रावण ने महाशक्ति की साथ ले ली है। तो आज राम को मालूम पड़ता है तो शिव शक्ति की आराधना करना चाहिए, महाशक्ति की आराधना करना चाहिए और उसी के द्वारा रावण को जीत लेना चाहिए। तो आज महाशक्ति की आराधना करता है। आराधना करने के लिए उनको अनिवार्य रूप से इंद्र वर्ग का आवश्यकता होता है। तो कमल, इंद्र वर्ग क्या है? कमल की आवश्यकता होती है। तो हनुमान इंद्र लाने के लिए चल जाता है। तो जाने के बाद क्या होता है यह देख लेना है। इसी पंक्ति के पहले दो पंक्तियों से हमें याद करना है। पिछले पद में वह लास्ट पंक्तियां हैं। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया, ऊर्ध्व निरालंस कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर। तो यहाँ इस भाग में कवि ने राम शक्ति की उपासना किस तरह करता है उसका वर्णन यहाँ से शुरू किया है। इसलिए मैंने इसके पहले के दो पंक्तियों को यहाँ चुन लिया है। तो कवि कह रहा है कि इस प्रकार दुर्गा की आराधना करते करते श्री राम को 5 दिन पूरे हो गए हैं। तो पिछले पीरियड में तो मैंने बता दिया है। और इस आराधना के परिणाम स्वरूप उनका मन भी शरीर के चेतना केंद्र को पार करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ गया है। कहने का आशय यह है कि योग साधना के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। योग साधना के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। श्री राम का मन एक एक करके इन चक्रों को पार करता रहा है। ಈ 7 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ उपासने। श्री राम जप की एक माला पूरी करते और एक नील कमल दुर्गा को अर्पित करते देते हैं। अर्थात वह जप माला है ना, तो इस तरह वह परिवर्तन करता करता जाता है। एक एक होते ही एक इंदिवर को अर्पण करता है। इस प्रकार वे अपना स्तोत्र पाठ पूरा कर रहे थे। दुर्गा की आराधना के 6ठे दिन उनका मन आज्ञा चक्र तक पहुंचकर स्थिर हो गया। इस तरह 5 दिन बीत गया है। 6वां दिन है ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡೇ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡೇಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಂದಿವರನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿವರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. तो खाली हो गया है। तो आज्ञा चक्र मनुष्य की बाहुओं के बीच का चेतना केंद्र होता है। प्रत्येक जाप के पश्चात उनके मन में एक महान आकर्षण उत्पन्न होता जा रहा था। तो उनकी समग्र चेतना बाहुओं के बीच में स्थित चेतना केंद्र में स्थिर हो गई और पंखुड़ियों की तरह उनके सुंदर नेत्र माँ दुर्गा के चरणों को निहारने लगे। अर्थात एक एक चक्र में एक एक फूल फेंकता रहा है। तो एक एक फूल फेंकते समय उनमें अद्भुत चैतन्य आने लगी। किनमें? राम में। एक एक फूल में एक एक चैतन्य आने लगा और वह दृष्टि के दृग की जो भौहें हैं वह माता शक्ति माता के चरणों पर रखकर वह पूजा कर रहा था और उनके जाप के स्वर में इतनी शक्ति थी कि समूचा आकाश धर कांपने लगा है। देख लीजिए,
यह निजी पूरा चरण इस भांति रहे ही पूरा कर, अर्थात इसी तरह वह अपना निजता अपना हर एक चरणों को, पंक्तियों को वह पुनश्चरण अर्थात पुनः उच्चारण करता करता जा रहा था। चढ़ छठा दिवस आज्ञा पर हुआ रामासिक मन, अर्थात षष्ठा दिवस अर्थात सिक्स्थ डे अभी आया है। प्रति जप से खिंचा खिंचा होने लगा महाकर्षण, अर्थात प्रति दिवस वह जप करते समय उनका जो दृष्टि है वह खींचने लगी है शक्ति माता के पैरों की ओर, देवी पद पर, देवी के पैरों के ऊपर। जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर, अर्थात राम जब जप करता है अंबर थर थर कांपने लगा है। और 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, और 2 दिन ನಿಸ್ಪಂದ ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಬಿನ ಅಲುಗಾಡದೆ ಅದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम, महाशक्ति की आराधना करता है, जप करता है, साथ ही साथ इंदिवर अर्पण करता रहा है। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। देख लीजिए इनकी यह आराधना को देखकर आठ देखते समय प्रत्येक जप के पूरा होने के पश्चात वे दुर्गा की मूर्ति पर एक नील कमल अर्पित कर देते और माँ दुर्गा के नाम का जप करते रहे। आराधना के 8वें दिन श्री राम का मन और अधिक ऊपर की ओर चला गया, अर्थात उसने शरीर के चेतना केंद्रों के वो और अधिक सोपान तय कर लिया। उनका मन ब्रह्म विष्णु और शिव के चेतना स्तरों को भी पार कर गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि समूचा ब्रह्मांड विजित हो गया है। ಯಾಕೇನಾಗಿದೆ तो प्रति जब खींच खींच लगे महाकर्षण थर थर कांपा है अंबर, तो इनके इस पूजा से हरिशंकर का स्वर स्तर भी कांपने लगा है, तो ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गया है। तो रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, तो इस तरह पूजा करते करते अंतिम बार एक ही ಇಂದಿವರ रहा है। ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂದಿವರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, क्या करना है यह प्रश्न या चिंता होने लगी है। देख लीजिए तो इंदिवर एक मन देखता पार प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। एक तो है परंतु दुर्गा हंसकर क्या कर लेती है, वह योग साधना के सहस्रार साधना के अंतिम सोपन होता है। कदाचित इसी कारण उसे दुर्भेद किले के रूप समझ जाता है। तो रात का उस दूसरा पहर था, रात का दूसरा पहर था, उस संदर्भ में क्या हुआ है, पूजा क्रम चलता रहा है। पूजा क्रम द्विपहर अर्थात मध्य रात्रि है। साकार हुई दुर्गा छिपकर, तो आई साकार हुई परंतु छिपकर आई, ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। पूजा का जो अंत में एक इंदिवर है वह इंदिवर को क्या करती है, ले जाती है। ಈಗ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ दुर्गा माते ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ। तो बाद में क्या होता है देख लीजिए, यह अंतिम जप कोनीय जप, तो ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को
नील कमल। अच्छा इसी तरह ध्यान मग्न है, कर को, हाथ को बढ़ाता है अंतिम नील कमल को लेने के लिए. ಕೊನೆಯ ನೀಲ ಕಮಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಕುಚ್ ಲಗಾನ ಹಾತ್, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೂ ಇಲ್ಲ. उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, अर्थात फूल नहीं है. खोले पलक विमल, विमल शुद्ध, अपने पलकों को खोल देता है. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು माता के पैरों पर रखी थी. अभी हाथ डालते समय वह फूल नहीं मिला तो वह आंखों को खोल कर देखता है फूल कहाँ है. तो देखा वह रिक्त स्थान, फूल जहां है वह स्थान है खाली, रिक्त खाली. यह जप का पूर्ण समय आसन छोड़ा असित भर गई नयन द्वय. तो इस अवसर पर यह जग छोड़ना असिद्ध है, सिद्ध नहीं है. ಜಾಗ ಎದ್ದು ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಲ್ಲ. आज उनके आंखों से आंसू भर आए ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ जप का पूर्ण समय था, जप होगा पूर्णाहुतिಯ ಸಮಯ. आसन छोड़ा सिद्ध, ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. जग छोड़कर नहीं जा सकता है. भर गए नयन द्वय, द्वय दो, दो आंख भर कर आए. क्या करना है, फूल नहीं है, पूर्णाहुति नहीं दे सकता. पूर्णाहुति ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂ ಬೇಕು. आग दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध. राम अपने जीवन को ही धिक्कार करने लगा. धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए धिक्कार है. क्यों है, क्योंकि मेरा एक भी काम पूर्ण नहीं होने जा रहा है. और धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध. यह विरोध हर एक जगह में आता आया है. तो जानकी हाय उद्धर प्रिया का हो ना सका. अभी जानकी सीता देवी का नाम उच्चारण करता है, हे सीता देवी तेरा उद्धार नहीं कर सका. तेरा उद्धार होना चाहिए थे, राम की शक्ति पूजा होना चाहिए, शक्ति की आराधना करके उनकी शक्ति को हासिल करना है. परंतु अभी नहीं हो सकता है. क्या करना है, क्या करना है. इस तरह रोदन करने लगा राम, आंखों से पानी भरकर. जो नहीं जानता दईन नहीं जानता विनय. नहीं तो आज मैं कुछ राह नहीं जानता, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मैं कुछ राह नहीं जानता कि कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय. तो मायावरण प्राप्त कर. भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय. अर्थात मायावरण में जो है उनको जयकार होने लगा है, विजय होने लगा है. मुझे कुछ नहीं कर सका है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता. सीता देवी तेरी स्वतंत्रता या तुम्हें चुरा लाने की जो आशा थी अभी नहीं हो सकती है. तो बुद्धि की दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन. तो इस संदर्भ में उनकी जो बुद्धि की गति है वह क्या होने लगी है, वह विचार चेतन में आया, हत चेतन में आया. और उनकी निष्क्रिय चेतना झंकृत हो उठी. तब श्री राम का मन अतीत की स्मृतियों में खो गया. तो राम पहुंच विद्युत गति हत चेतना,
राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रमाण। अर्थात उनके मन में जो सुप्त विचार है जागृत होने लगा। कोई एक जागृत होने वाला उपाय हुआ, यह है उपाय। ಒಂದೇ ಒಂದು उपाय दे कह उठे राम जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझे सदा राज्य नयन। अभी उनको याद आया उनकी माता कौन, कौशल्या। वह कभी कहती थी राजवलोचन। माता क्या कहती है तुम्हें, राजीव लो नयन, राजीव नयन, राजीव लोचन अर्थात राजीव नयन अर्थात कमल जैसे नयन। ತಾಯಿ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಈಗ ನೆನಪಾಯಿತು. ಒಂದು ಹೂವು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಯಾವುದು, ಕಮಲ. ಈಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಯಿತು, ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. दो नील कमल ही शेष अभी एक मुझे चाहिए, परंतु यहाँ दो नील कमल है। कौन से नील दो कमल, आंखें, उनकी आंखें कौन से, कमल नयन है। तो मेरे दो कमल तो, नील कमल तो शेष है। यह पुरच्छरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। तो मैं क्या करता हूं, मेरे एक आंख को, नील कमल सदृश एक आंख को अभी माता को अर्पित कर लेता हूं। ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಮಲದಾಗಿದೆ, ಆ ಕಮಲವೇ ಈಗ ನೀಲಕಮಲ, ಯಾವುದು, ಕಣ್ಣು, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. तो यह पुरच्छरण पूरा करता हूँ, ನನ್ನ ಈ ಪೂಜೆಯ ಯಾವ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು वह तो मैं पूर्ण कर देता हूँ। कहकर वह आंखें देने के लिए तैयार हो जाता है। कहकर देखा तुनीर ब्रह्मशर रहा झलक। इस तरह कहता है, ತುನೀರ್ में एक ಶರ है, ಒಂದು ಬಾಣ ಇದೆ, ಆ ಬಾಣ ಯಾವುದಂತೆ, ಆ ಬಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಶರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅವನ ಶರ ಧನು ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಶರವನ್ನು ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಝಲಕ್ ರಹಾ ಹೈ, ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ, ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. तो ले लिया हस्त लक लक करता वह महापलक। वह ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ, हस्त हाथ, हाथ में ले लेता है और महापलक ले अस्त्र थाम कर दक्षिण लोचन। तो दक्षिण कर लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट आंख को पकड़ लेता है और ले अर्पित करने को उद्यत हो गई सुमन। और राइट हैंड में वह बाण ले लेता है, लेफ्ट हैंड में आंख पकड़ता है और इस तरह वह आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ता है। उद्यत हो गई सुमन, सुमन अर्थात फूल, फूल कहाँ है, नीलकमल सदृश उनके आंखें। और तो आंख को निकलकर देवी को अर्पण करने के लिए जाता है। जिस क्षण बंद गया भेदने को दृढ़ निश्चय कांपा ब्रह्मांड। इस तरह राम अपने आंख को निकलने के लिए जब जाता है, ब्रह्मांड कांपने लगा, हुआ देवी का त्वरित उदय। तो उस अवसर पर तक्षण देवी वहीं प्रत्यक्ष हो जाती है। तो साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। तो इस पर देवी कहने लगी, साधु साधु साधक धीर, हे धीर श्री राम, तेरे यह क्रिया साधु है, योग्य है। धर्म धन धन धान्य राम, तू धर्म धन धान्य के स्वरूप राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। हस्त हाथ, श्री राम का हाथ को पकड़कर देवी कहती है, हे साधक वीर धीर राम, तूने धर्म का
पालन कर लिया है। और भगवती ने राघव का हस्त धाम देखा, राम ने सामने श्री दुर्गा वास कर। अरे, वह देखता है आंख खोलकर, उनके सम्मुख श्री दुर्गा माता है। और भास्कर वाम पद, भास्कर सूर्य, तो सूर्य वाम पद पर है, दक्षिण करो के पास में ही वाम पद पर सूरज है। और असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। अरे, दक्षिण लेफ्ट साइड वह हरि है, और वाम पद असुर स्कंद पर है, अर्थात असुर स्कंद अर्थात राक्षस के कंध पर उसने पैर रखा है। और राइट साइड में वह तो हरि है। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध हस्त सज्जित, मंद स्मित मुख लघु हुई विश्व को श्री लज्जित। और वह ज्योतिर्मय रूप है, इतना आकर्षित है प्रकाश के समान। तो ज्योतिर्मय रूप है, हस्त दशा विविध अर्थात 10 हाथों में विविध अस्त्र ही सज्जित, उनके अष्ट भुजाओं में अष्टभुजाओं में क्या है, अलग अलग अस्त्र ही। मंद स्मित मुख नगनुकता धरे, लग हुई विश्व को श्री लज्जित, सारे संसार को लज्जित कराने वाला उनका मुस्कान है। हे दक्षिण में लक्ष्मी, दक्षिण भाग में लक्ष्मी है, सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर। सारे शक्ति दुर्गा माता के सारे शरीर में ये सभी बसे ही। कौन? सरस्वती है, लक्ष्मी है, गणेश है, कार्तिक है, और हरि ब्रह्म विष्णु सभी देवता उनके हर एक अंग में दिखाई देने लगे ही। मस्तक पर शंकर है, मस्तकದಲ್ಲಿ शंकर ಇದ್ದಾನೆ। कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राग हुए प्रणात मंद स्वर वंदन कर। तो इस दृश्य में देखकर वह प्रणीत स्वर में नमस्कार करता मंद स्वर वंदना करते राम दिखाई देते हैं। अर्थात उनकी पूजा तो पूर्ण हुई, शक्ति की आराधना के द्वारा उनको पूर्ण सुख मिला। तो उसने आंख अर्पण किया है? नहीं। तो आंख अर्पण करने के लिए जाते समय देवी वही प्रत्यक्ष होकर उनकी जो परीक्षा है वह पूर्ण हुई है। उनकी जो परीक्षा करना था वह पूर्ण हुई है। तो परीक्षा पूर्ण होते ही वह उनको आशीर्वाद देती है, होगी जय, होगी जय। माता दुर्गा कहते तुम्हारा जय होगा, हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुषोत्तम। कौन पुरुषोत्तम? श्री राम। नवीन कह मां शक्ति राम के वदन में हुई लीन। इस तरह कहते कहते राम के वदन अर्थात मुख में वह लीन हो जाते हैं, अर्थात अव्यक्त हो जाते हैं, शक्ति उनमें भर जाती है। इस तरह राम की शक्ति पूजा पूर्ण होती है। कुल मिलाकर राम माता शक्ति की शक्ति माता की शक्ति को अपने शरीर में ऐक्य कर लेता है। तो ऐक्य करने के लिए दुर्गा माता ही उनके सम्मुख आती है। तो उसने किस तरह उनकी शक्ति पूजा के द्वारा उनको संप्रीत करके उसने क्या किया है, माता को अपने शरीर में ऐक्य कर लिया है। कहकर यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर सारांश इतना ही है, राम रावण के बीचों बीच निरंतर युद्ध होने जा रहा है। राम के पक्ष में हार ही राम के पक्ष में हार ही हार होने लगा है, और रावण के पक्ष में जीत ही जीत होने लगी है। इससे वह विचलित होता है, अभी क्या करना है। कोई राह ना होने पर अंत पर या हनुमान को
इसके मूल तत्व को देखने के लिए कह देता है। तो हनुमान यह कह बता देता है कि रावण ने क्या किया है, शक्ति की आराधना किया है, शिव शक्ति की आराधना कर लिया है। तो उनके सम्मुख आज राम तो जीत नहीं सकता। तो इस तरह महाशक्ति की आराधना करना तुम्हें अनिवार्य है। ये बात तो वही होती है। तो महाशक्ति की या दुर्गा शक्ति की आराधना करके उनसे संप्रीत करना अनिवार्य है। इसलिए वह निरंतर पूजा करता रहता है। तो नील कमल लाकर वह पूजा करता रहता है। अंतिम दिन है, अंतिम दिन क्या हुआ है, दुर्गा माता ये आकर मध्य रात्रि में अंतिम एक कमल को वह छिपा कर रखती है। राम अभी विचलित हो जाता है, चिंता करता है क्या करना है क्या करना है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता। तब उन्हें मालूम होता है, क्या मालूम होता है, क्या मालूम होता है, उनकी माता उनको राजीव नयन कहती थी, अर्थात कमल नयन कहती थी। तो अभी वह समझ लेता है मेरे पास और दो फूल है। कौन से हैं, दो आंख। तो आज क्या करना है, उनमें से एक आंख देना है दुर्गा माता को, क्योंकि उनको एक फूल देना ही चाहिए। तो इस पर वह एक आंख निकल कर देने के लिए तत्पर होते ही दुर्गा माता प्रवेश होती है और अपना निज रूप को दिखाती है और उनको आशीर्वाद देती है, मैं तो तेरे साथ हूँ और तू जयशील हो जाए कहकर वह राम के वदन में ऐक्य हो जाती है। वो इस तरह होने वाली कथा ही राम की शक्ति पूजा है। यही राम की शक्ति पूजा है। मैं तो अंतिम पर एक 2 मिनट तक यह कन्नड़ में बता दूंगा। अभी मैंने हिंदी में बता दी है, ये ही घटना को मैं तो कन्नड़ में बता दूंगा। ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ನಿರಾಲರವರು ರಾಮ್ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಾ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯೇ ಇದು ರಾಮ್ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಾ. ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಇದು ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಮ ರಾವಣರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವಂತ, ಹನುಮಂತ, ಸುಗ್ರೀವ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚೆಯಿಂದ ರಾವಣನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಹಾಭಟರಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಸೋಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾವಣನಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮ ವಿಚಿತ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹನುಮಂತನ ಮೂಲಕ, ರಾವಣನು ಶಕ್ತಿಪಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಲೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಅವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಇವನಿಗೆ ಜಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಲಕಮಲಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಂದಿವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿನಾಲು ರಾಮ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡುವ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಿಗಿರ್ತಾಳೆ. ರಾಮನ ಆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಕೈ ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅತೀವ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗ್ಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ. ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಏನು, ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜೀವಲೋಚನ, ರಾಜೀವ ನಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಹೂಗಳಿವೆ. ಯಾವುದು, 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, 2 ಹೂಗಳು ಇದ್ದಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟುವಾಗ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ವರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ,
ನನಗೆ ವರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಜಯಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಈ राम की शक्ति पूजा ಎಂಬ कथे। मुझे लगता है यह कविता भाग राम की शक्ति पूजा यह अच्छी तरह से आपको समझ में आई है। आप यह कविता को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकता है, एसे क्वेश्चन हो सकता है, या टिप्पणी हो सकता है, या एनोटेशन। जो कुछ प्रश्न आते तो ये अच्छी तरह पढ़ लिया तो आपको उनमें से 100 अंक मिलेगा, 100% अंक मिलेगा, क्योंकि 2 ही कविता है और एक कविता बाकी है, तो मैं तो बाद में कर दूंगा। ये कविता हुई है परीक्षा के लिए, ये या प्रथम टेस्ट के लिए ये कविता को ध्यान से पढ़ लेना। मैं अभी यह कविता का भाग को समाप्त कर लेता हूँ और अगले पीरियड में मैं तो आपको और एक पाठ अर्थात सावित्री या ग्रामर में से एक भाग को लेकर आऊंगा। आप घर में ही बैठिए और अपने आरोग्य के बारे में चिंता कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।